मनुष्य बिना मुहूर्त के जन्म लेता है और बिना मुहूर्त के मर जाता है। वह सारी उम्र इस शुभ मुहूर्त के पीछे भागता है। क्या ये तर्क सही है? इस तर्क के हिसाब से तो मनुष्य जैसा पैदा हुआ है उसे वैसे ही हमेशा रहना चाहिए। पैदा होते समय उसकी बुद्धि भी विकसित नहीं होती, तो क्या सारा जीवन उसे वैसे ही अल्प बुद्धि का प्राणी बने रहना चाहिए? इस तर्क के अनुसार तो ज्ञान, धन, पद, प्रतिष्ठा, चरित्र आदि का कोई महत्व ही नहीं है। मनुष्य को जानवर बनकर जीना चाहिए। मनुष्य ने अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए तमाम विद्याओं का अन्वेषण किया। ज्योतिष भी उसी प्रकार की एक विद्या है जो रोशनी पर ही मूल आधारित है। आजकल तो LED लाइट है, तो क्या बच्चों को परीक्षा रात में दी जानी चाहिए? सूर्य की रोशनी को ये कृत्रिम रोशनी कभी टक्कर नहीं दे सकती। नक्षत्र चंद्र पर आधारित है और चंद्र का रात में अपना एक अलग महत्व है। जीवन में जहाँ लॉजिक अर्थात तर्क काम करना बंद कर देते हैं, वहीं से ज्योतिष प्रारंभ होता है। आपके आसपास तमाम गुणवान लोग मिल जाएंगे जिन्हें उनकी योग्यता अनुरूप पद प्रतिष्ठा नहीं मिली। मतलब जीवन में योग्यता का तर्क समाप्त हो जाता है। एक ढूंढेंगे, हजारों उदाहरण मिलेंगे। फिर लोग कहते हैं सामाजिक स्थिति और घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए आगे नहीं बढ़ पाए। इस तर्क को ध्वस्त करने के लिए अंबानी बंधुओं का उदाहरण सबसे उपयुक्त है। एक ही माता पिता की संतान, एक प्रकार का पालन पोषण, बराबर की पैतृक संपत्ति, पर एक देश का सबसे बड़ा पूंजीपति वही दूसरा कर्ज में डूब गया। इस प्रकार जब योग्यता, क्षमता, परिवार, पैतृक संपत्ति जैसे सारे तर्क समाप्त हो जाते हैं, तब ज्योतिष प्रारंभ होता है। जहाँ प्रारंभ की बात की जाती है तो वहाँ चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री भी बन सकता है। और कुछ लोग इस चीज का मजाक भी उड़ाते हैं। जिनके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा हो, अक्सर वही लोग ज्योतिष का मजाक उड़ाते हैं। यदि कुंडली में एक के बाद दूसरी महादशा अनुकूल ग्रह किया जाए तो शिक्षा, ब्याह, नौकरी, व्यवसाय तक में पांव आसानी से जम जाते हैं। व्यक्ति अनुकूल ग्रहों की महादशा को भोगता हुआ अधेड़ हो जाता है और इस ग्रह अनुकूलता के रथ पर सवार अक्सर ज्योतिष का मजाक उड़ाते हैं। पर वही व्यक्ति जब कुछ वर्षों के बाद विपरीत ग्रह की महादशा की चपेट में पड़ता है, तब आचार्यों के चक्कर लगाता है। कुल मिलाकर ज्योतिष के प्रारंभ से जो कुछ अच्छा संभव है उसे आपके जीवन में लाने और प्रारब्ध में संचित अनिष्ट को कम से कम करने की विद्या है। जिसे इसका उपयोग नहीं करना ना करें, पर उल्टे तर्क और मजाक ना उड़ाएं। मैंने तो अच्छे नास्तिकों को समय बदलने पर आस्तिक होते देखा है और बड़े बड़े ज्योतिष अनुष्ठान करते देखा है। लालू यादव, मुलायम सिंह ज्योतिषों के पीछे भागते हैं। इनकी पार्टी भले रोज उन्हें ब्राह्मणवाद की संज्ञा देती रहे, पर चुपके से सबके लिए अनुष्ठान होते हैं। तमिलनाडु के करुणानिधि तो घर के अंदर छुपकर श्री कृष्ण की पूजा करते थे। अक्सर अपरिक्त मस्तिष्क वाले लोग ज्योतिष को आधुनिक विज्ञान की कसौटी पर कसने का प्रयास करते हैं। उनकी वैज्ञानिक समझ और ज्योतिष समझ दोनों ही अल्प होती है, इसलिए बड़ी आसानी से तर्क देकर ज्योतिष को नकार देते हैं। ऐसा करते हुए भूल जाते हैं कि कुछ वर्ष पूर्व तक उनका यही आधुनिक विज्ञान सभी प्रकार की गायों के दूध को एक समान बताता था। जब A2 और A1 प्रोटीन की खोज हुई तब उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और इसे भारतीय देशी गाय की श्रेष्ठता को स्वीकार करना पड़ा। इसी तरह से कुछ लोग नासा से लेकर मंत्री, संतरी, नेता, राजनेता, क्रिकेटर, फुटबॉलर सभी को हमने ज्योतिष को मानते हुए देखा है। तो ये कहना गलत होगा कि ज्योतिष एक विद्या है, न कि एक मजाक।